नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मिथुन राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन, जो कि 18 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर 2024 पूरे 26 दिन के लिए तुला राशि में हुआ है और इसका कैसा प्रभाव जो है वो मिथुन राशि के जातकों के ऊपर पड़ेगा। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि शुक्र का ये जो गोचर है वो सभी राशियों में से मिथुन राशि में सबसे बेस्ट प्लेसमेंट के ऊपर हुआ है। सो ये आपके लिए कौन से रास्ते खोलेगा, ये समय आपके लिए कैसा रहेगा, इस समय का आपने कैसे फ़ायदा उठाना है, इसके ऊपर मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा लाभ ही यही होता है कि अगर ग्रह गोचर के दौरान कोई ग्रह इस किसी अच्छे भाव में आ जाए तो हम आपका मार्गदर्शन करते हैं कि ये समय आपके अनुकूल है। इस समय द्वारा किए गए प्रयास जो है वो आपको सफलता के नए मुकाम की तरफ लेकर जा सकते हैं। सो इसका और अगर ग्रह गोचर के दौरान कोई ग्रह खराब भाव में आ जाए तो हम आपको वहां पर भी ये बता देते हैं कि ये समय आपने सतर्क रहकर सावधान रहकर निकालना है। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ उस ग्रह के बारे में बात करूंगा जिसको लग्जरी लाइफ का कारक कहा गया है, नेम और फेम का कारक कहा गया है। शुक्र के बारे में कहा जाता है कि जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र उच्च के होते हैं ऐसे लोगों में बड़ा अट्रैक्शन होता है, एक ऐसा मैग्नेटिक अट्रैक्शन होता है, चुंबकीय आकर्षण होता है कि जो भी इनसे एक बार मिल लेता है वो बार बार इनको मिलना चाहता है। इसीलिए इनका जो सामाजिक दायरा बहुत बड़ा होता है, जहाँ पर भी ये लोग रहते हैं उस इलाके के लोग इनके नाम से इनको पहचानते हैं, इनको ज़िंदगी में बहुत बड़ी शोहरत मिलती है और ये हमेशा इनके चेहरे के ऊपर एक अजीब सी चमक रहती है। जिसको भी ये मिलते हैं हंसते हुए खिलखिलाते हुए मिलते हैं, जिसके कारण हमेशा ही ये आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं और इनको नए नए कपड़े डालने का, फैंसी कपड़े डालने का बहुत शौक होता है, परफ्यूम यूज़ करने का, हमेशा साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन रहना ये उन्हीं लोगों की निशानी होती है जिनका शुक्र उच्च का होता है। इसी प्रकार इसको वाहन सुख का भी कारक कहा गया है। सो इन लोगों को महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने का, परचेस करने का, अच्छी अच्छी घड़ियाँ डालने का, विदेश जाना, घूमना फिरना, और इनको सारी उम्र जो है स्त्री पक्ष से कोई बड़ा लाभ मिलता है, यानी कि शुक्र जो है वो स्त्री के भी कारक हैं। सो इनको हमेशा अपने पार्टनर से बहुत अच्छा खासा लाभ मिलता है और ये लोग जो हैं अपने रिलेशन को बहुत अच्छे से निभाते हैं। और इसी के विपरीत जिनका शुक्र खराब होता है उनके पास चाहे पैसा हो लेकिन उनका सामाजिक दायरा कोई बहुत बड़ा नहीं होता। वो सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम करते हैं, लेकिन उस पैसे का उपभोग वो कभी नहीं कर पाते, ना उनकी लाइफ में इंटरटेनमेंट का कोई मायने रखते हैं। ऐसे लोग तो चाहे जितना मर्जी पैसा हो लेकिन अपने नाम के ऊपर कभी वाहन ही नहीं खरीद पाते। सो दोस्तों, कुछ ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे जिनके पास बहुत पैसा होता है लेकिन वो पैसा कभी खर्च ही नहीं कर पाते, ना वो अपने लिए नए कपड़े लेते हैं, ना वो वाहन के शौकीन होते हैं, ना कभी परिवार के साथ घूमने जाते हैं और उनकी लाइफ जो होती है वो बड़ी सिंपल सी होती है। उनको कभी नाम और शोहरत कभी नहीं मिलती जिनके शुक्र उच्च के नहीं होते और स्त्री पक्ष से उनको कभी ना कभी नुकसान झेलना पड़ता है। आइए बताते हैं कि भाग्यवश लकीली मिथुन राशि वालों के लिए ये समय कैसा आया है। दोस्तों, जहां पर ये जो सामने मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। जहां पर 3 नंबर लिखा है ये आपकी मिथुन राशि है और आप ही की राशि के पंचम भाव में ये गोचर हुआ है। पंचम भाव में शुक्र को महा उच्च का कहा जाता है। उच्च कोटि का रिजल्ट जो है शुक्र पंचम भाव में बैठ कर देते हैं और ये तुला लगन में बैठे हैं, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। आपके विदेश भाव के कारक आपके पंचम भाव में उच्च के होकर बैठने से इस समय आपको विदेश यात्रा के प्रबल योग बनेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं इस समय आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपका वीज़ा लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।
जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसका सोर्स ऑफ इनकम किसी विदेश से जुड़ा हुआ है, जैसे सोशल मीडिया हो गया, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो गया, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, कोई भी ऐसा कार्य जिसकी आमदन जो है इनकम जो है वो किसी विदेश से आती है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, फिल्म लाइन के साथ जुड़े हैं, किसी आर्ट के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप कपड़े के कारोबार में जुड़े हुए हैं, होटल लाइन में हैं, रेस्टोरेंट में हैं, फूड एंड बेवरेजेस में हैं, लेडीज रेडीमेड का आपका काम है, परफ्यूम का, कॉस्मेटिक का काम है, तो इस समय मिथुन राशि वालों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, बहुत अच्छा खासा मुनाफा इस समय शुक्र आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों यहाँ पर जब शुक्र बैठते हैं तो सबसे बड़ी मैं टिप आप लोगों को देता हूँ, यहाँ पर शुक्र बैठने से थोड़ी मेहनत में ज़्यादा पैसा दिलाने की वो कोशिश करते हैं, तो कुछ लोगों का झुकाव जो है वो किसी गलत कार्य को करने में भी हो सकता है। तो बेहतर रहेगा कि आप इन दिनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर अगर कोई छोटी मोटा इन्वेस्ट जो है वो लॉटरी वगैरह आप खरीद सकते हैं, तो आप मिथुन राशि वालों के प्रबल योग होंगे। इस समय लॉटरी के माध्यम से कोई बड़ा अमाउंट जो है वो आपको मिल सकता है। जो कीजिए आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर कीजिए, मैं किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, क्योंकि अगर इनाम निकला तो वो पैसा तो आपका ही होगा। सो इसलिए छोटा मोटा लेना, अगर निकल गई तो बहुत अच्छा होगा, दिन फिर जाएंगे, अगर नहीं निकलेगी तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा आपका। सो लॉटरी का एक बहुत अच्छा माध्यम है, यहाँ पर शुक्र लॉटरी के माध्यम से बहुत अच्छा पैसा भी कमवा कर देते हैं। सो यहाँ पर दोस्तों वाहन सुख के कारक हैं, तो आप अपने लिए कोई नया वाहन परचेज कर सकते हैं। इस भाव को संतान का भाव भी कहा जाता है, तो संतान प्राप्ति के प्रबल योग इस समय बने हुए हैं। जब भी शुक्र पंचम भाव में आते हैं तो लव मैरिज के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जो लंबे समय से लव मैरिज अपने किसी रिलेशन में चल रहे हैं, वो इस समय प्रयास कीजिए, आपको अपने घर वालों का अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। सो लव मैरिज के प्रबल चांसेस इस समय बन रहे हैं। वैसे ही भी विवाह के योग जो हैं वो आपके लिए खुल गए हैं। सो जो लोग शादी करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, ये प्रबल अच्छा समय होगा। आपके घर में कोई रिश्ता आपके लिए आ सकता है, कुछ ना कुछ सर्कमस्टांसिस ऐसे बन सकते हैं कि आपके लिए कोई बड़ा अच्छा समय जो है वो आ सकता है। इस समय आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, विदेश की यात्रा पर जा सकते हैं, उनके साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं, उनके लिए गिफ्ट लेते हुए नज़र आएंगे, उनके साथ रोमांटिक टाइम जो होगा वो बड़ा अच्छा आप व्यतीत करेंगे। अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं, उनके साथ आप हर पल को एंजॉय करते हुए दिखेंगे। जो लोग म्यूज़िक सुनने के शौकीन हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिससे आपको मानसिक तौर पर प्रसन्नता मिलती है, तो इस समय आप लोग वो करते हुए नज़र आएंगे। यानी कि जो माहौल होगा, जो इन्वायरमेंट होगा, वो आपके लिए बड़ा रोमांटिक और बड़ा खुशी वाला माहौल जो है, सुखों में वृद्धि होगी। यानी कि व्यापार की बात की मैंने, तो वहाँ पर भी आर्थिक स्थितियाँ आपके लिए अच्छी रहेंगी। करियर को लेकर नए नए रास्ते आपके लिए खुलेंगे, कोई नए अवसर आपको मिल सकते हैं। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं उनके लिए उनकी सैलरी बढ़ सकती है, उनकी प्रमोशन भी हो सकती है और उन लोगों की ट्रांसफ़र भी हो सकती है। यहाँ पर जिन लोगों ने पुराना कोई पैसा शेयर मार्केट में लगाया हुआ है, यहाँ से शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में आपको कोई बड़ा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सो दोस्तों यहाँ पर इस भाव को कॉन्फिडेंस का भाव भी कहा गया है, मैनेजमेंट का, हमारी बुद्धि और विवेक का भी भाव कहा गया है। इस भाव को जो लोग मिथुन राशि के स्टूडेंट हैं उनके लिए, अगर आपका कोई कंपटीशन वगैरह है, कोई एग्ज़ाम वगैरह है, तो आपको वहाँ पर कोई प्राइज़ भी मिल सकता है। यानी कि आपको वहाँ पर विजय प्राप्त होगी। सो बहुत अच्छा समय है करियर को लेकर। जो रास्ते निकलेंगे वो भविष्य में आपके लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। हर प्रकार की परिस्थितियों को मैनेज करने में मिथुन राशि वाले सक्षम होंगे।
जो लोग नौकरी करना चाहते हैं मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मल्टीनेशनल कंपनी में ट्राई कीजिए, क्योंकि शुक्र जो है वो विदेश के कारक है। तो आपको अगर वहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बने हुए हैं। यानी कि कोई ऐसी कंपनी जिसकी तारें जो हैं विदेश के साथ जुड़ी हुई हैं, तो वहाँ से मिथुन राशि वालों को कोई बड़ा अच्छा लाभ होगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थितियाँ जो हैं वो मजबूत होती हुई दिखाई देंगी। अलग अलग प्रकार की नौकरियों के लिए रास्ते भी आपके लिए खुलेंगे। संतान प्राप्ति के आपके योग जो हैं वो इस समय बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपकी शॉप के ऊपर कोई ऐसा सामान आप सेल करते हैं अपनी फैक्ट्री में जो कि इम्पोर्टेड सामान है, तो वो उसकी सेल जो है वो ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। सो जिन लोगों ने अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है इस समय कीजिए। इस समय आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप क्लियर कर कर अपना पासपोर्ट भी बनवा सकते हैं। विदेश जाने के लिए जो जो आप प्रयास कर सकते हैं कीजिए। दोस्तों, ये जो समय होता है ये कई बार ज़िंदगी में कुछ ही समय ऐसा आता है जो हमें बहुत कुछ दिला जाता है। तो यहाँ पर मैं मिथुन राशि वालों को यही कहना चाहता हूँ कि इस शुक्र के गोचर का आप लोगों को फ़ायदा उठाना है। ये समय हाथ पे हाथ रखने का नहीं है। यहाँ पर दोस्तों स्त्री पक्ष से आपको कोई बड़ा लाभ होगा। अगर आपका कोई काम जो है कोई अटका हुआ है किसी सरकारी डिपार्टमेंट में या किसी भी जगह के ऊपर, आप वहाँ पर जाइए। अगर वहाँ पर कोई लेडी ऑफिसर बैठी हैं तो वहाँ से उनके साथ संपर्क में बात कीजिए, वो आपकी बहुत अच्छी इस समय मदद करेगी। यानी स्त्री पक्ष से इस समय आपको लाभ होगा। आपकी जो पति पत्नी का जो रिलेशन होगा वो बड़ा अच्छा होगा। इस समय आपको अपने पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। सो यहाँ पर आप उनके लिए कोई महंगा गिफ्ट भी उनको लेकर दे सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये समय आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। किसी नए घर में आप प्रवेश कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो वो सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आएगा। आपको कोई बड़ा अमाउंट जो है इस समय मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सो दोस्तों, यहाँ पर आपके जितने भी कार्य ज़िंदगी के बहुत इम्पोर्टेंट हैं वो अटके हुए हैं, नहीं हो पा रहे थे, आपने बड़ा प्रयास किया। अगर कहीं पर आपका कोई पैसा फंसा हुआ है, धन फंसा हुआ है, नहीं मिल पा रहा था, तो ये समय आप प्रयास कीजिए। जब ग्रह देने के ऊपर आते हैं तो बहुत कुछ करवा जाते हैं। सो वो तमाम कार्य जो आपके लाखों बार प्रयास करने से भी नहीं हुए थे, इस समय आप प्रयास कीजिए, आपके काम होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको डूबा हुआ धन जो है वो भी आपको मिल सकता है। कि यानी कि आपने अगर सोच लिया था कि यहाँ से पैसा नहीं भी आएगा, वहाँ से भी आपको प्रॉफिट होगा और आपका डूबा हुआ धन अगर कोई नहीं दे पा रहा था तो वो भी आपको मिल जाएगा। जो लोग लोन वगैरह लेना चाहते हैं बैंक से, आपको वो भी अप्रूवल मिल जाएगा। सो अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए हर प्रकार से ये समय आपके लिए किसी गोल्डन पीरियड से कम साबित नहीं होगा। ये था मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र के इस परिवर्तन का कैसा प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया कीजिए। दोस्तों, बड़ी मेहनत के पश्चात ही हम आपके लिए कोई अपडेट लेकर आते हैं। जब जब ग्रहों का गोचर होता है हम आपके लिए वीडियो डालते रहें, इसलिए आप नीचे कमेंट कीजिए। हमारी वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं अपने किसी दोस्त मित्र भाई बहन जिनकी मिथुन राशि है उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि वो इस समय का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और जिन्होंने अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, जिनके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है और वो चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में जानना कि जब उनका जन्म हुआ था तो ग्रह किस नक्षत्र में बैठे थे, किस भाव में बैठे थे, इस समय कौन सी ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आपके भविष्य के लिए व्यापार अच्छा रहेगा या आपको नौकरी करनी चाहिए, आपको स्टडी किस क्षेत्र में करनी चाहिए, आपके मैरिज लाइफ, आपके रिलेशंस कैसे रहेंगे, आप
जो भी आप करना चाहते हैं, जिस भी चीज़ की जानकारी चाहते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी कुंडली के अंदर, आपके डेट ऑफ बर्थ और टाइम के अंदर होती हैं। वो सारी रिपोर्ट अगर आप जानना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी का मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिया है वहाँ पर आप हमारे साथ संपर्क कीजिए। ईश्वर ने जितना हमें ज्ञान दिया है, हम आपका राइट जो गाइडेंस है वो हम आपको करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या उचित रहेगा और किन चीज़ों से आपने अपने आप को सावधान रखना है। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।